त्याग दी सारी खुशियां कुछ अच्छा करने के लिए, त्याग दी सारी खुशियां कुछ अच्छा करने के लिए। राम ने बहुत कुछ खोया है फिर राम बनने के लिए। आप सभी पीडब्ल्यू विद्यापीठ पटना के विद्यार्थियों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। बेटा आपकी छुट्टियां स्टार्ट हो रही है 2 अक्टूबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक। आप इसको पहले जिस तरीके से स्कूल में छुट्टियां मिला करती थी उस छुट्टियों की तरह इसको ट्रीट ना करें, बहुत आसानी से चीजों को ना लें। बेटा आप कंपटीशन की तैयारी करने आए हैं, आप डॉक्टर इंजीनियर बनने आए हैं। डॉक्टर इंजीनियर बनने का मतलब होता है कि आपको वो पेन लेना पड़ेगा, वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जो बाकी लोगों ने नहीं किया है या आज से पहले आपने नहीं किया है, तभी आपको वो चीज मिलेगा जो आज तक आप नहीं थे। आपको इन छुट्टियों को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। जो आपकी 5 दिन की छुट्टी है, 2, 3, 4, 5, 6, उसमें आपको अपना लेक्चर का बैकलॉग कंप्लीट करना है। अगर आपने बैकलॉग कंप्लीट कर लिया हुआ है तो नोट्स अच्छे से बनाना है, रिवाइज करना है। डीपीपी का बैकलॉग है, डीपीपी करना है। आपको दशहरा असाइनमेंट, हॉलीडे असाइनमेंट के फॉर्म में आपको कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन मिला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी या मैथमेटिक्स में, उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके ही आगे आना है। नेक्स्ट टेस्ट का जो डेट है वो कुछ 16 अक्टूबर है, अभी कंफर्मेशन मैं मैसेज डलवा दूंगा। उस डेट के अकॉर्डिंग आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर होके आना है। मतलब यह है कि पिछले 2 महीने में जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, इसका रीजन कुछ भी रहा हो, गांव से पहली बार बाहर निकलना, हॉस्टल में तबीयत खराब हो जाना, मन ना लगना, जो कुछ भी हो उसको एक बार फिर से आपको ठीक करना पड़ेगा। और याद रखिएगा कि यू टर्न का ऑप्शन बहुत आसान होता है, यहां से आप यू टर्न लेके जा सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि सर मन नहीं लग रहा, मैं घर चला जाता हूं, घर से पढ़ लूंगा। अब एक बार घर चले जाइए और वहां पे रह जाएंगे उसी लेवल में। वही कामचोरी, वही आसकत, वही डिस्ट्रैक्शन। यहां जब आप आते हैं तो आपको माहौल मिलता है पढ़ाई करने का। और रिसेंटली मैं सारे क्लासरूम में गया भी हूं, आप सब लोगों से बातें भी की है। जो जो प्रॉब्लम है उस पर धीरे धीरे काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2 महीने में ये बिल्डिंग परमाइसिस सब कुछ रेडी हुआ है। हमें किसी भी चीज पे ट्रस्ट नहीं था, ना खुद पे, ना बिल्डिंग पे, ना तो बहुत सारे स्टाफ्स हैं, फैकल्टी है, मैनेजमेंट है, कुछ पे नहीं। हमें सिर्फ एक चीज पे भरोसा था, अपने बच्चों पे। वो आएंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और वो कर भी रहे हैं। अब चाहे कमियां जहां भी रही हो, सब चीज को स्ट्रीमलाइन कर रहे होंगे हम लोग। जिस भी सब्जेक्ट में आपको जहां भी प्रॉब्लम था उस पर भी हमने वर्क किया है। बस जो भी कमी रह गई, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम शुरू करते हैं ना तो दिक्कतें आती है। 11th क्लास को स्पेशली मैंने बोला था कि आपको हर दिन ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आपसे नहीं हो रहा। और याद रखिएगा ये हर बच्चे के साथ होता है, लेकिन आपको लड़ के मेहनत से संघर्ष करके आगे निकलना है। ये जो दशहरा का त्योहार है ये प्रभु श्री राम के संघर्ष को ही तो दर्शाता है। और आपको कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, दुनिया से अलग करना है तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बहुत पहले की कहानी बताता हूं। जब भी मैं गांव से बाहर गया था पहली बार, तो मैंने हिंदू कॉलेज में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लिया था बीएससी के लिए। तो मेरे रिलेटिव्स, मेरे गांव के लोग, सब लोग यही कह रहे थे कि बाहर जाके पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, बीएससी तो यहां भी होता है। हाँ होता है, तुम गांव से भी रह के पढ़ सकते हो। लेकिन जब मैं वहां गया तो मुझे अच्छा इन्वायरमेंट मिला, अच्छे दोस्त मिले, उनसे डिस्कशन हुआ कि और क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज होते हैं। मैंने देखा कि लोग कितना तेजी से चल रहे हैं, भाग रहे हैं अपने गोल के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने एम के लिए, नए नए चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और गांव का लाइफ एकदम स्लो होता है। तो आपको पेन लेना पड़ेगा और अभी समय है। मैं हमेशा कहता हूं लाइफ 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 0 से 25 साल तक और 25 से जब तक तुम जीते हो। अगर पहले हाफ में तुमने मजे कर लिए, मस्ती कर लिए, मेला घूम लिया, है ना, और दशहरा पूजा में मैं देखता हूं स्पेशली बिहार के छोटे छोटे गांव में नाच गाने का रंगारंग कार्यक्रम होता है, वो कर लिया, तो बेटा 25 से आगे के जीवन में जब तुम गृहस्थी का जीवन बिताओगे उस समय तुमको मजदूरी करना पड़ेगा। उस समय जीवन तुम्हारे साथ रंगारंग कार्यक्रम करा रही होगी। और अभी मेहनत करोगे, लाइफ में संघर्ष हमेशा रहता है, लेकिन अभी ज्यादा मेहनत कर लोगे तो रिलेटिवली आपका लाइफ सेकेंड हाफ में बहुत ईजी रहेगा। और दशहरा पूजा की छुट्टियां, आप घर जाइए, अपने पेरेंट्स से मिलिए, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होती है, खाना पीना खाइए और पढ़ाई करिए। और कसम खा के जाइए कि जितना आप यहां पे पढ़ रहे थे 4 दिन 5 दिन की छुट्टियों में, उससे ज्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे आप। ये बहुत जरूरी है।
और जो भी 2 महीने में गलती हुई है ना, जो भी गलती हुई है, जो भी कमी रह गई, उसको सुधार के फिर से नए एनर्जी के साथ 7 अक्टूबर से पहले दिन से मुझे 100% अटेंडेंस चाहिए और पढ़ाई स्टार्ट हो जाना चाहिए। दशहरा पूजा हर साल आएगा बेटा, बट नीट जेईई की प्रिपरेशन करने का मौका दोबारा तुम्हें नहीं मिलेगा। अपने रिजल्ट के बारे में कुछ मत सोचो, तुम बस इतना ध्यान रखो कि हर दिन यहां आने के बाद तुम्हें कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लाइफ लेसन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तुम अपने आप में इंप्रूवमेंट देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। बेटा ज्यादा मेहनत करना इन छुट्टियों में, सारे असाइनमेंट, बैकलॉग, डीपीपी सब कुछ कंप्लीट करके आना है, ताकि नई एनर्जी से जब आप चीजों को शुरू करें तो अच्छा कर पाए। और जब रेगुलर क्लास चल रहा होता है तो बेटा इतना समय नहीं मिल पाता है कि आप अपने कमियों को इंप्रूव कर रहे हो, क्योंकि रोज आपके क्लासेस आगे चल रहे होते हैं। तो जो कुछ भी हो गया यहां तक ठीक करने का ये लास्ट मौका है। फिर आगे आप सोच रहे होंगे दिवाली भी आएगा, लेकिन उस समय तक सिलेबस इतना बढ़ चुका होगा कि ठीक करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए बहुत सारी चीजें छुट्टियों के बाद भी हमने आपके लिए प्लान किया है, उसके बारे में बात करते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।